अब दिनांक 14 जून 2022 को जो कबीर प्रकट दिवस है, जिसे हम सतसेवक भाई बहन नहीं मनाते हैं, क्योंकि हम सतसेवक भाई बहनों को वास्तविकता का मालूम हो चुका है कि वास्तविक जो कबीर है वर्तमान में कलयुग की पिछली पीढ़ी में, वो कोई दाढ़ी मूंछ वाली फोटो नहीं है। वास्तविक कबीर, सच्चा कबीर, यथार्थ कबीर, जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं हैं। और यदि हमने किसी का प्रकट दिवस मनाना है तो 8 सितंबर के दिन अपने पूज्य गुरुदेव का ही प्रकट दिवस मनाना है, उनका ही सतगुरु दिवस मनाना है। एक कागज की फोटो का, जो कि गुरुदेव ने अपने सत्संगों में काल्पनिक घोषित कर दी है, फर्जी घोषित कर दी है, हाथ से बनाया हुआ चित्र घोषित कर दिया है। हम सतसेवक उस फोटो का प्रकट दिवस मना के अपने गुरुदेव को दुखी नहीं करना चाहते हैं और ना हम दुखी करेंगे। और सन 2019 से हम इस कबीर प्रकट दिवस को त्याग कर वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी के असली कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान का 8 सितंबर के दिन प्रकट दिवस मनाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिले असंत। जो संत होगा वो अपनी साधुता का, अपने संत पने का परित्याग नहीं करता है। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन पे किसी भी प्रकार से ना ही तो गुरु ज्ञान का असर होता है, ना ही साध संगति का कोई असर होता है। तो मेरे पीछे आप जो ये पीला पर्चा देख रहे हैं, ये 5 जून 2022 को अपनी उसी दुष्टता के तहत भगत समाज को वापस एक बार पुनः काल भगवान के भांग के नशे में सुलाने की दिशा की ओर प्रयासरत करते हुए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, अर्थात पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी परिवार वालों ने, स्टेट कोऑर्डिनेटरों ने निकाला है, ताकि संगत को एक बार पुनः जो है गुमराह किया जा सके। और पिछले 2 साल से इस कोरोना काल के चलते जो प्रकट दिवस एक दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का ये लोग नहीं मना पाए, जिसके चलते इन लोगों को अपने धार्मिक धंधे में करोड़ों का नुकसान हुआ है। अब ये लोग चाहते हैं कि हम उस धार्मिक धंधे में अब की बार 14 जून 2022 को एक कागज की काल्पनिक फोटो का प्रकट दिवस मना के संगत से करोड़ों अरबों में धन ऐठा जाए। लेकिन पुण्यात्माओं, अब बात इनके हाथ से निकल चुकी है। ज़्यादातर संगत अब इनके झांसे से बाहर निकल चुकी है। सभी पुण्यात्माएं सतसेवक भाई बहनों के ज्ञान आधारित वीडियो देख देख के समझ चुके हैं कि हमने एक कागज के कबीर को पूजने से हमारा भला होगा, या वर्तमान में जो जिंदा कबीर हमारे सतगुरुदेव जी के रूप में है उनको पूजने से, उनकी पूजा करने से हमारा भला होगा। जो कागज की फोटो ना हमें सत्संग सुना सकती है, जो कागज की फोटो ना हमें आशीर्वाद दे सकती है, जो कागज की फोटो ना हमें नाम दीक्षा दे सकती है, ऐसी कागज की फोटो को भगवान मान के पूजना तो वर्तमान के भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान की निंदा करना है, उनकी चुगली करना है। तो जो ज्ञानी आत्मा होगी, जो परमेश्वर के इस पंथ में मोक्ष की अधिकारी आत्मा होगी, वो ऐसी गलती नहीं करेगी। लेकिन इन लोगों ने एक प्रयास किया है इस पीले पर्चे के माध्यम से कि संगत को एक बार पुनः डराया जाए, धमकाया जाए, या संगत को एक बार भावों में भावित करके ऐसी ऐसी मीठी मीठी वाणियां लिख के संगत को एक बार पुनः इन फर्जी आश्रमों की तरफ दौड़ाया जाए। क्योंकि 14, 15, 16 जो इस कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ये लोग गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ रख रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पाठ प्रकाश करवाएं, ज्योति का पैसा जमा कराएं और एक बार पुनः सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को अपनी अय्यासी के लिए, अपनी रंगरेलियों के लिए संगत से करोड़ों में धन इकट्ठा करने का मौका मिल जाए। लेकिन अब ये संभव नहीं लग रहा है। दास आपको इस पीले पर्चे के ऊपर एक नज़र डलवाना चाहेगा, आप जी थोड़ा ध्यान से सुनिए और हम निष्कर्ष निकालेंगे परमपिता परमात्मा के ज्ञान आधार से कि वास्तव में क्या सत्य है, क्या असत्य है। ये पीला पर्चा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से है या पूज्य गुरुदेव जी ने हिसार जेल से लिख के भेजा है। और ये पीला पर्चा हमारे लिए कितना महत्व रखता है और कितना महत्व नहीं रखता है, क्योंकि अब जितने भी भगत भाई बहन हैं, ज़्यादातर जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने उनको दान धर्म तो देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। क्योंकि उन्हें मालूम हो चुका है कि हमारे दान का सरेआम हमारी आंखों के सामने दुरुपयोग किया जाता है, राजनीति में लगाया जाता है, आरक्षणों में दिया जाता है, गैंगस्टरों की CBI जांच में दिया जाता है, अपनी रंगरेलियों के लिए गाड़ियां खरीदी जाती हैं, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियां बना ली है और झूठे
फर्जी आश्रमों में, इन पत्थरों में संगत के दान का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। जबकि पूज्य गुरुदेव जी ने वर्षों पहले अपने सत्संगों में कह दिया था कि पुण्यात्माओं, आने वाले समय में ये नकली संतों के जितने भी आश्रम हैं ये सब के सब हमारे ही काम आएंगे। तो संगत ने निष्कर्ष निकाल लिया कि गुरु जी का वचन सत्य है, गुरु जी ने जो बोल दिया वो देर सवेर होना ही होना है। तो जब नकली संतों के इतने बड़े बड़े आश्रम जो हजारों बीघा जमीन में फैले हुए हैं, एक से एक अच्छे से अच्छे आश्रम बने हुए हैं, जब पूज्य गुरुदेव जी ने कह दिया कि आने वाले समय में ये आश्रम हमारे ही काम आएंगे, तो हम अपने दान का पैसा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जैसे कुपात्र संस्था को देके इन फर्जी आश्रमों में लगवा के, इन पत्थरों में लगवा के हम क्यों बर्बाद करें। तो जिनको अपने गुरु वचन के ऊपर विश्वास है, जिनको गुरु जी के सत्संग रूपी शब्दों पे विश्वास है, उन आत्माओं ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को दान धर्म देना बंद कर दिया है। ये बात और है कि किन्हीं कारणों से ये लोग अभी भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में मात्र शारीरिक रूप से जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे परमात्मा उनको सद्बुद्धि देंगे, उनको हिम्मत देंगे। जहां वो आर्थिक रूप से इनसे दूर हुए हैं, ज्ञान आधार से सत्सेवकों के वीडियो देख के, परमेश्वर के सत्संगों पे विचार करके धीरे धीरे ये लोग शारीरिक रूप से भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से पीछे हटेंगे, इतना हमें दृढ़ विश्वास है।